तो देखिए, जो ये कायराना हरकत सामने आई है, नापाक ये जो हरकत सामने आई है, यकीनन हिंदुस्तान इसका बदला जरूर लेगा, लेकिन किस संदर्भ में लेगा, क्या रणनीति होगी, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी रहेगा। क्योंकि गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, एलजी रवाना हो चुके हैं, गृह मंत्री रवाना हो चुके हैं। आतंकी हमला हुआ है, इसमें जो अभी तक जानकारी ये आ रही है कि जो आतंकवादी थे ये सेना का ड्रेस पहन के आए हुए थे। ये आतंकवादियों का एक मंसूबा रहता है कि वो सेना का ड्रेस या सेना का कैमोफ्लाज पहन के आते हैं ताकि लोग उन पे शक ना करें। देखिए, जब ये टूरिस्ट उनके पास आते हैं, ये आतंकवादी जब सेना की वर्दी पहन के टूरिस्ट के पास गए होंगे तो टूरिस्ट को पहले तो शक नहीं हुआ होगा कि ये आतंकवादी हैं। लेकिन जब आतंकवादियों ने उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा, उन्हें उनकी आइडेंटिटी दिखाने के लिए कहा और फिर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी, तो फिर उन सैलानियों को ये पता चला कि ये आतंकवादी हैं। जिस तरह से वहां पर लाशें गिरी हुई हैं और आतंकवादियों ने जिस तरह से इन बेगुनाह लोगों को मारा है, तो ये साफ दर्शाता है कि आतंकवादियों की मंशा जो थी वो मैक्सिमम लोगों को मारना थी और एक मैसेज देने की ये थी कि कवायद थी कि कश्मीर में अभी जो हालात हैं वो सुधरे नहीं हैं। जी बिल्कुल। दिल्ली से अशरफ काज़मी हमारे साथ कनेक्ट होंगे, उनसे हम ज्यादा डिटेल्स लेंगे कि आखिर जो ये हमला हुआ है उसका असर और उसकी रणनीति दिल्ली में अब किस तरीके से आगे बनेगी, कि किस तरीके से जवाब दिया जाएगा इस कायराना हरकत का। पहलगाम हमले में अभी तक 25 से ज्यादा लोगों की जान का चले जाना, जो कि सूत्रों के हवाले से हमारे पास डेटा है, आधिकारिक आंकड़े का हम इंतजार कर रहे हैं, मैं बार बार आपसे कह रही हूं, लेकिन 25 से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है, ऐसी जानकारी हमारे पास है, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा आंकड़ा देखिए सामने आता है मौत का। यानी कि मंसूबे बहुत ही नापाक थे। मंसूबे क्या थे? मजहब देखकर एक बड़े ग्रुप को टारगेट करना, उस ग्रुप को जो जम्मू कश्मीर में घूमने आए हैं, जो मासूम हैं, जो निहत्थे हैं, उन लोगों को टारगेट करके उनकी जान छीनना ये टारगेट था। और उस टारगेट को पूरा करने के लिए देखिए किस तरीके से इन पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया गया और एक के बाद एक कई राउंड की फायरिंग वहां पर की गई। अशरफ के पास आपको सीधा अब लेकर चलते हैं। अशरफ, 2019 में जो भारत ने देखा उसका बदला भी देखा पूरी दुनिया ने, लेकिन आज 2025 में जो ये हुआ है, इसको लेकर क्या रणनीति रहेगी? दिल्ली में आप मौजूद हैं, क्या वहां पर हलचल चल रही है, बताइए। देखिए पूजा, इस कायराना हरकत के लिए पूरा जो केंद्र सरकार है और देश में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है और इसका बदला लेने के लिए अभी से सब तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस तैयारी का पहला हिस्सा ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्रीनगर रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की जाएगी, जिसमें जो खुफिया तंत्र के लोग हैं वो भी जुड़ेंगे, जो स्थानीय सुरक्षा बल है वो भी होंगे। तो तमाम लोग अधिकारी जो हैं वो मौजूद रहेंगे और आगे कैसे बढ़ना है, सबसे पहले यही है कि आगे कैसे बढ़ना है और इसको क्या रणनीति के तहत क्या करना है, तो आज वो चर्चा की जाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री इस वक्त विदेश दौरे पर हैं, प्रधानमंत्री की गृह मंत्री से बातचीत हो गई और उन्हीं के निर्देश पर श्रीनगर अमित शाह पहुंचे हैं। तो इससे बहुत साफ है कि जो केंद्र सरकार है वो जीरो टॉलरेंस जो आतंकी घटनाओं को लेकर है उसी पर चल रही है और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और आप इस बात का अंदाजा लगाइए, चाहे पार्टी के अध्यक्ष हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री हो, सभी ने एक ही सुर में कहा है कि इस कायराना हरकत के लिए जो गुनहगार है उनको करारा जवाब दिया जाएगा। तो सरकार जो है जवाब देने के लिए तैयार है। अब रणनीति जो है वो वहां बनाई जा रही है, उनसे पूरे इनपुट लिए जा रहे हैं कि कौन कौन इस कायराना हरकत में, इस आतंकी हमले में शामिल है, किस रास्ते से आए, के कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए थे, वो सब बातें होंगी। और साथ साथ जो लोग इसके पीड़ित है, जो इसके शिकार हुए हैं, जो घायल हैं, उनको कैसे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए, जो जिनकी हत्या हो चुकी है, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके जो पार्थिव शरीर हैं वो उनके परिवारों तक कैसे पहुंचाए जाएं, वापस कैसे किए जाए, ये तमाम पहलू हैं, उस पर चर्चा की जा रही है। लेकिन हाँ, पूजा इतना जरूर साफ है कि आप बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा इस कायराना हरकत के लिए। सरकार जो है मुंह तोड़ जाए कि पहले इन पर्यटकों से पूछा जाता है कि आपका